बिहार के मुद्दे यूपी में मचा रहे हैं बवाल। पहले रामायण तो अब जाति गणना को लेकर योगी सरकार पर अखिलेश यादव कर रहे हैं वार। क्या धर्म की राजनीति को चुनौती देने के लिए सिर्फ जाति का ही होगा इस्तेमाल? क्या विकास, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर जनता नहीं करती है वोट? नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाति जनगणना का मुद्दा उठा तो सरकार ने जाति जनगणना न कराने के लिए ऐसा जवाब दिया कि नीतीश कुमार समेत हर बिहारी का मन गुस्से में भर जाए। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एसपी के संग्राम यादव ने जब सरकार से सवाल किया कि क्या वो लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बिहार की तर्ज पर जातीय गणना कराएंगी, इसके जवाब में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जनगणना केंद्र सरकार कराती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बिहार से बहुत आगे निकल चुका है। हम उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलकर बिहार की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार है, वहाँ चारा खाया गया है। बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है। शाही जी का बयान बिहार पहुंचेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने जरूर ये साफ कर दिया कि वो जाति जनगणना का मुद्दा छोड़ने वाले नहीं हैं। जातीय गिनती को लेकर अखिलेश यादव कितने गंभीर हैं, ये उनके बजट सत्र के दौरान दिए गए भाषण में साफ हो गया। अखिलेश यादव ने बजट सत्र के अपने भाषण की शुरुआत ही जातीय गिनती से की। सिर्फ अपने भाषण में ही नहीं, अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। वो कभी बिहार तो कभी दक्षिण के राज्यों का हवाला देकर बार बार जातीय गिनती कराने की मांग कर रहे हैं। सदन के अपने भाषण में तो अखिलेश ने ऐसा जाल बुना कि जातीय जनगणना पर राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल यानी कमेरावादी को ही नहीं बल्कि 2022 के चुनाव के बाद अलग हुए अपने सहयोगी ओपी राजभर को भी इसके लिए सहमति देने को मजबूर कर दिया। अखिलेश ने राजभर से कहा, हम दोनों इंजीनियर हैं, बाद में सब समझ लेंगे। जिस पर राजभर ने जवाब दिया, 100% हम जातीय जनगणना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने ऐसा तंज कसा कि बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह और सत्ता के सहयोगी दल के मंत्री संजय निषाद को भी जातीय गिनती की मांग पर सहमति देनी पड़ी। अखिलेश यादव ने अपना दल एस के मंत्री आशीष पटेल पर भी निशाना साधा, लेकिन बीजेपी के इस सहयोगी ने यह कहकर बात रफा दफा कर दी कि वो समय आने पर इसका जवाब सदन में ही देंगे। अखिलेश ने सदन में कहा, सबका साथ, सबका विकास तभी होगा जब जातीय जनगणना होगी। हमें पता होना चाहिए कि हम कितने हैं और हमारी संख्या कितनी है। जानकार मानते हैं कि अखिलेश की इन सभी विपक्षी पार्टियों और खासकर जाति आधारित पार्टियों को साथ लाने की कोशिश असल में पिछड़ी जातियों की एकता से बीजेपी के हिंदुत्व को चुनौती देने की है। ये तय है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव पिछड़ी जातियों की राजनीति करेंगे ताकि यूपी में मजबूत होती बीजेपी को हिलाया जा सके। अखिलेश यादव की इस मंशा को आप कानपुर देहात कांड में समाजवादी पार्टी के ट्वीट को देखकर भी लगा सकते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही मां बेटी की मौत पर किए ट्वीट में इस बात पर ज्यादा जोर दिया था कि मरने वाली ब्राह्मण है। एक तरफ जहां कांग्रेस का निशाना इस मामले में ब्राह्मण वोटों पर था, तो अखिलेश यादव की पार्टी इस पर होने वाली कार्रवाई को दलित या दूसरे समाज पर होने वाली कार्रवाई से तुलना करके ये बताना चाहती थी कि योगी सरकार पिछड़ों के साथ नहीं है। दरअसल बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी जाति एक संवेदनशील मुद्दा है। सभी जानते हैं कि संख्या बल के आधार पर पिछड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में पिछले कई चुनावों में बीजेपी इसी पिछड़े वोट को जोड़कर सरकार बनाने में कामयाब रही है। बीजेपी ने ब्राह्मण और हिंदुत्व के नाम पर ओबीसी और दलित वोट को जैसे एकजुट किया है, उसके सामने समाजवादी पार्टी का MY यानी मुसलमान और यादव वोट कम पड़ गया है। अखिलेश इस बात को समझ गए हैं कि बीजेपी के प्रचार तंत्र के आगे विकास का नारा काम करने वाला नहीं है। हालांकि इसके बावजूद वो कोई मौका नहीं छोड़ते अपनी सरकार में किए गए विकास कार्यों का ढिंढोरा पीटने का, लेकिन वो ये भी समझ गए हैं कि बीजेपी के पास पैसे की ऐसी ताकत है कि वो शाइनिंग यूपी कैंपेन को सफल बना सकती है। इसका एक नमूना हाल में
लखनऊ में हुई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भी देखने को मिला। इसलिए अब अखिलेश यादव ने अपने MY यानी माई का विस्तार कर उसमें पिछड़ों को भी जोड़ने का इरादा कर लिया है। इसलिए रामायण मुद्दे पर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का खामोश रहकर साथ दिया, तो अब जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर वो पिछड़ों के नेता बनना चाहते हैं। हालांकि अखिलेश के लिए ये राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि इसमें उन्हें सिर्फ बीजेपी के विरोध का सामना नहीं करना होगा, बल्कि छोटी जाति आधारित पार्टियां भी उनको इतनी आसानी से अपने वोट बैंक में सेंध लगाने नहीं देगी। तभी तो सदन में जाति जनगणना पर साथ देने की हामी भरने वाले OP राजभर बाहर अखिलेश यादव पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। राजभर कहते हैं कि हम तो 20 साल से इसकी मांग कर रहे हैं। जब वो यानी अखिलेश यादव सरकार में थे तब उन्होंने जातीय गिनती क्यों नहीं कराई? जब सरकार बनी तो केवल यादव जी दिखाई देंगे, जो उन्हें वोट दे रहा है वो भी उन्हें नहीं दिखाई देता। मतलब यह कि अखिलेश यादव ने भले ही जाति जनगणना पर छोटी पार्टियों को अपने पक्ष में कर लिया हो, लेकिन उन पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। तो कैसा लगा आपको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू? क्या आप भी हमारे इस विश्लेषण से सहमत हैं कि आने वाले वक्त में यूपी की लड़ाई हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि सवर्ण बनाम पिछड़ा होने वाली है?